नीट पेपर लीक को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर कई दिनों तक एहतजाज हुआ और ये एहतजाज एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर खत्म हुआ। लेकिन इस पूरे एहतजाज के दौरान हमने देखा कि भाजपा के कुछ एक लीडर इस नीट पेपर लीक पर बात करने की बजाय अपनी जबान से गोबर लीक करने लग गए। फिर एक बार हमेशा की तरह भाजपा की लीडरों की जबान से फिर हिंदू मुस्लिम वाले तनाजात निकलने लग गए। हालांकि हर मर्तबा की तरह जिस तरह से वो अपनी जबान से गोबर लीक करते आ रहे हैं, इस तरह इस बार भी नीट पेपर लीक के मामले पर भी यही रुख उन्होंने अपनाया। कर्नाटका के एक भाजपा लीडर सीटी रवि ने अपनी जबान से गंद निकालते हुए ये कहा कि नीट एहतजाज पर मुल्लाओं का क्या काम है, जिन्हें दो अक्षर नहीं आते उनका नीट के ऊपर क्या काम। इस तरह की भाषा के ऊपर अफसोस होता है कि वो लोग जो कभी एमएलए रह चुके हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं, इस तरह की भाषा को अपना रहे हैं और हर मामले को लेकर ये लोग हिंदू मुसलमान का मामला लेकर बीच खड़ा कर देते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लीडर्स पर। आप दावा करते हैं कि आप एजुकेटेड हैं, यकीनन आप एमएलए हैं, आप मिनिस्टर रह चुके हैं, तो आप चार अक्षर जानते होंगे। लेकिन आप और आप जैसे लोग जो भाजपा के नेता हैं, इतना इल्म रखते हुए भी, आपके कहने के मुताबिक चार अक्षर जानते हुए भी आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये जहालत नहीं तो क्या है। चार अक्षर आप जानने वाले लोग क्या कर रहे हैं? मुसलमानों के घरों को बुलडोज करने का काम कर रहे हैं। यही आप लोग कर रहे हैं जो चार अक्षर जानने वाले हैं। मुसलमानों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, आप वही लोग हैं जो चार अक्षर जानने वाले हैं। देश की जो बदहाली हो रही है, आप वही लोग हैं जो आप चार अक्षर जानने वाले हैं। देश में जो महंगाई बढ़ रही है, देश में जो पेपर लीक्स हो रहे हैं, देश में जो पेट्रोल में एथेनॉल डालकर लोगों की सवारियों को बुरी हाल कर रहे हैं, ये आप ही लोग हैं। देश की जो जीडीपी नीचे गिरते जा रही है, डॉलर का रेट ऊपर गिरते जा रहा है, ये आप ही लोग हैं जो चार अक्षर जानने वाले हैं। आप दावा करते हैं कि आप चार अक्षर जानने वाले हैं। आपने इस देश के लिए क्या किया? देश जिस तरह से डेवलपमेंट में पीछे पड़ रहा है, देश की जो हालत खराब होती जा रही है, देश में जो महंगाई बढ़ती जा रही है, देश के लिए जो सिक्योरिटी का खतरा महसूस किया जा रहा है, ये आप ही लोग हैं जो चार अक्षर जानने वाले हैं, जो हुकूमत में बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से आज देश मफलूकुल हाल बन गया है। देश की हालत को बिगाड़ने वाले आप ही लोग हैं जो चार अक्षर जानने वाले हैं। आप जिनको दो अक्षर की भी नहीं आता, इस तरह की बात करके ताना कसने वाले लोग, आपको जानना चाहिए कि वही दो अक्षर जानने वाले लोग हैं जो इस देश को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। ये वही दो अक्षर जानने वाले लोग हैं जिसके समाज से देश का पहला एजुकेशन मिनिस्टर बना है। आपको जानना चाहिए कि देश के जो मुसलमान हैं, उनका इस देश के लिए क्या योगदान है। आप चार अक्षर जानने वाले हैं, आपने इस देश के लिए क्या किया? देश जो तरक्की याफ्ता मुल्क कहलाना था, लेकिन आज देश पीछे पड़ा हुआ है, इसकी वजह आप ही लोग हैं जो चार अक्षर जानने वाले हैं। छोड़िए नाटक। हर मामले को लेकर हिंदू मुस्लिम करना, मंदिर मस्जिद की सियासत करना, ये छोड़ दीजिए। आप अगर वाकईतन देश प्रेमी हैं, आप वाकईतन नेशनलिस्ट हैं, तो आपको चाहिए कि देश के तरक्की के काम करके, डेवलपमेंट के काम करके दोबारा हुकूमत में आए। सारी दुनिया जानती है, सारा देश जानता है कि आप किस तरह से इलेक्शन जीत रहे हैं। आपको चाहिए था कि आप ईमानदारी से इलेक्शन करवाते। आपको चाहिए था कि देश को डेवलपमेंट की पटरी पर लाकर आप इलेक्शन लड़ते और जीतते। कहां ले जा रहे हैं आप इस देश को? आपसे तंग आ चुके हैं लोग। आप सिर्फ जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं,
देश को डिवाइड करने के काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से देश दिन ब दिन पीछे जा रहा है। आप ही की नीतियों की वजह से देश परेशानी की तरफ जा रहा है। देश तरक्की की बजाय तनुजली की तरफ जा रहा है। ये आप ही की वजह से, जिम्मेदार आप ही हैं। आपने देखा, हर किसी ने देखा कि जंतर मंतर पर किस तरह से स्टूडेंट्स पर जुल्म हुआ। ये स्टूडेंट्स कौन थे? देश का तो भविष्य थे। आपने अपनी गंदी सियासत के लिए, आपने अपनी कुर्सी के लिए उन मासूम नौजवानों को डंडों से पीटा। उन मासूम नौजवानों को आप बर्बरियत के साथ में इन पर जुल्म किया। कैसे कह सकते हम कि आप नेशनलिस्ट हैं? कैसे कह सकते हैं कि आप देश प्रेमी हैं? अब भी वक्त है, सुधर जाएं। सुधर जाएं ताकि देश सुधर जाए, ताकि देश विश्व गुरु बन जाए। आप इस तरह की नफरत वाली सियासत को लेके चलेंगे तो देश आपकी वजह से पीछा चला जाएगा। देश आपकी वजह से बर्बादी की कगार पर जाएगा। आप देखें कि किस तरह से छोटे छोटे कंट्रीज हमसे भी बेहतर होते जा रहे हैं। हम सुन रहे हैं कि अफगानिस्तान का रुपया भारत के रुपये से मजबूत हो गया है। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? क्या दुश्मनी है देश की अवाम के साथ में आपकी? मान लेते हैं कि आपकी दुश्मनी मुसलमानों से है, लेकिन जो दिगर अक़वाम हैं, उन लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा था? एटलीस्ट मुसलमानों को छोड़िए, दूसरे मजहब के लोगों को जिन्हें आप चाहते हैं, उनका तो आप भलाई के काम करें। उनके लिए आप रोजगार मुहैया कराएं, उनके लिए आप महंगाई को दूर कराएं, उनके लिए आप एजुकेशन के लिए रास्ते खोलें। नहीं, आपको तो सिर्फ चंद लोगों के लिए सियासत में काम करना है, कैपिटलिस्ट लोगों के लिए आपको सियासत में काम करना है। याद रखें, इस तरह की आप सियासत को लेकर आगे बढ़ेंगे तो देश बहुत पीछे चला जाएगा, बहुत पीछे चले जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।